आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब शिक्षा पूर्ण कर अपने गुरु दंडी स्वामी विरजानंद जी से विदा ली थी, तो गुरु ने उनसे गुरु दक्षिणा में वैदिक धर्म का प्रचार और पाखंड का खंडन करने का व्रत लेने को कहा था। स्वामी दयानंद ने इसे अंतिम सांस तक पालन किया। उनका मानना था कि वेदों से विमुख हो जाने के कारण ही हिंदू धर्म भ्रष्ट हो गया था और पुजारियों और पुरोहितों ने स्वयं के फायदे के लिए हिंदुओं को गुमराह किया था। उन्होंने धार्मिक विद्वानों और पंडितों को चर्चा के लिए चुनौती देते हुए अपने तर्कों और संस्कृत और वेदों के ज्ञान के सात्विक बल पर बार बार जीत हासिल करते हुए देश भर की यात्रा की। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी लिखते हैं, जो कुछ भी निष्पक्ष, न्याय, सत्यता आदि के पूर्ण है, जो वेदों में सन्निहित भगवान की शिक्षाओं का विरोध नहीं करता है, मैं उसे धर्म के रूप में स्वीकार करता हूं। और जो कुछ भी पक्षपात से मुक्त नहीं है और अन्यायपूर्ण है, असत्य का भागी है और वेदों की शिक्षाओं के विरुद्ध है, उसे अधर्म मानता हूं। अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए उन्होंने जीवन भर शास्त्रार्थ किए और कोई उन्हें पराजित नहीं कर पाया। स्वामी जी के काल में काशी पौराणिक पंडितों और धर्माचार्यों महंतों का गढ़ था। उन्होंने 7 बार काशी की यात्रा की थी। वे इसका महत्व जानते थे कि यदि काशी में उन्होंने वैदिक धर्म ध्वजा को लहरा दिया तो सनातन हिंदू उनके पक्ष को मानने लगेगा। काशी का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ दुर्गा कुंड स्थित आनंद बाग में हुआ था। उसमें 40 से 50 हजार लोग उपस्थित थे। विषय था मूर्ति पूजा वेद सम्मत नहीं है। इस शास्त्रार्थ में काशी के 40 पंडित एक तरफ थे और स्वामी दयानंद अकेले एक तरफ। यह शास्त्रार्थ 16 नवंबर 1869 को हुआ था। अंग्रेज जिला कलेक्टर को पहले से ही इस शास्त्रार्थ में हुल्लड़ होने का भय था, इसलिए उन्होंने इसे अपनी उपस्थिति में रविवार को आयोजित करवाया। काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह ने पौराणिक पंडितों को लगभग आदेश दिया कि वे शास्त्रार्थ करें, क्योंकि वे भयभीत थे। यह शास्त्रार्थ 3 घंटे शाम 4 से 7 चला। काशी के पंडितों को यद्यपि इस शास्त्रार्थ में मूर्ति पूजा को वेद सम्मत सिद्ध करना था, परंतु वे असफल रहे। इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि स्वामी दयानंद के पूर्व कभी किसी विद्वान ने मूर्ति पूजा के वेद सम्मत न होने पर शंका या विश्वास किया हो। महाभारत काल के बाद वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करने के साथ उसे वेद विरुद्ध घोषित किया था। काशी का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ पूरी तरह संस्कृत में हुआ था। मंदिरों की नगरी काशी में मूर्ति पूजा के वेद विरुद्ध होने के इस शास्त्रार्थ की खबर ने ही पूरी काशी में सनसनी फैला दी थी। स्वामी जी ने एक सूची दी थी कि निम्न ग्रंथ ही प्रामाणिक माने जाएंगे: 4 वेद, 4 उपवेद, 6 वेदांग और मनुस्मृति। 40 पंडितों ने स्वामी जी को घेर लिया और उनके सामने बैठ गए। उन्होंने सारे नियम तोड़ दिए। जबकि तय यह हुआ था कि पंडित विशुद्धानंद और पंडित बाल शास्त्री स्वामी जी से शास्त्रार्थ करेंगे, लेकिन असल में यह हुआ कि मंच पर 40 पंडितों की भीड़ स्वामी जी के सामने बैठी थी। पंडित विशुद्धानंद योगी और वेदांत के विद्वान माने जाते थे। काशी का सारा विद्वत मंडल वहां उपस्थित था। स्वामी जी ने आग्रह किया था कि छपे हुए ग्रंथ वहां पर रखे जाएं, ताकि विवाद की स्थिति में उन्हें देख लिया जाए। लेकिन काशी नरेश ने कहा, हमारे पंडितों को सारे ग्रंथ कंठस्थ हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है, जो बाद में गलत सिद्ध हुआ और छपे हुए ग्रंथ मंगवाना पड़े। पंडित बाल शास्त्री ने कहा कि क्या यदि कोई कर्म वेदों में नहीं है तो अप्रामाणिक हो जाएगा? स्वामी जी ने कहा, हां। पंडित विशुद्धानंद ने ब्रह्म सूत्र से कुछ वाक्य बताए और अर्थ पूछा। स्वामी जी ने कहा, विषयांतर न करें। तय यह हुआ था कि शास्त्रार्थ मूर्ति पूजा पर करना है। इसके बाद वाद विवाद होने लगा। स्वामी जी ने पूछा, धर्म के क्या लक्षण हैं? पंडितों ने इसका उत्तर अलग अलग शास्त्रों से देना शुरू कर दिया। तभी पंडित बालकृष्ण शास्त्री बीच में आए। स्वामी जी ने उनसे कहा कि आप अधर्म के लक्षण बताइए। ईश्वर के स्वरूप पर भी चर्चा हुई। फिर स्वामी जी ने एक बार पुनः कहा कि विषयांतर न करें, लेकिन विषयांतर होता रहा।
तभी गर्जना करते हुए स्वामी जी ने व्याकरण पर पूछा कि कर्म संज्ञा क्या है। विशुद्धानंद चुप रहे। पंडित बालकृष्ण शास्त्री ने इसका उत्तर दिया। फिर प्रतिमा पर अनेक शास्त्रों का उल्लेख पंडितों ने किया, पर वे कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए। इसके बाद पुराणों पर विवाद शुरू हो गया। स्वामी जी ने कहा, पुराण वेदों के बाहर हैं। फिर छांदोग्य उपनिषद की एक पंक्ति माधवाचार्य ने सुनाई और एक ग्रंथ का उदाहरण दिया और कहा कि इससे मूर्ति पूजा प्रामाणिक है। स्वामी जी ने कहा कि आप छपे हुए पन्ने दिखाइए। फिर माधवाचार्य 2 पन्ने कहीं से लेकर आए और स्वामी जी को कहा कि इसमें लिखा है, ये गुह्य सूत्र का वचन है। उन्होंने वे पन्ने स्वामी जी को दिए। स्वामी जी वो पन्ने देख ही रहे थे कि 7 बज रहे थे और अंधेरा होने लगा था। स्वामी जी उस धुंधली रोशनी में पढ़ने का प्रयास कर ही रहे थे कि विशुद्धानंद उठ खड़े हुए और कोलाहल मचा दिया कि हम जीत गए, जीत गए। कोतवाल रघुनंदन प्रसाद ने काशी नरेश को कहा भी कि यह ठीक नहीं है। तभी मंच पर पत्थर और जूते स्वामी जी की ओर फेंके जाने लगे, नारे लगाए जाने लगे। लेकिन जो विद्वान थे वे समझ गए कौन जीता और कौन हारा। महर्षि दयानंद को काशी के समस्त विद्वान मिलकर भी पराजित नहीं कर पाए। इस दिन 16 नवंबर को काशी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे थे ऋषि दयानंद, जिन्होंने जीवन भर अपने शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त की और काशी के इस अद्वितीय शास्त्रार्थ में भी पौराणिकों के गढ़ में भी वे विजयी रहे। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब कोई नई आर्यावर्त की कहानी आपको सुनाए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।